नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। और आपको करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या है प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको हल कराए जा रहे हैं और उन क्वेश्चनों से संबंधित जो भी जानकारी है जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होने वाली है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और हर बार जितनी भी क्लासें हुई है उनमें जो सारी जानकारी क्या है आपको प्रोवाइड कराई गई है। यानी कि उनके साथ साथ हम पुराना जीके क्या है हमारा क्लियर हो रहा है। यानी कि वो अगर उनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो भी हम क्या है एग्ज़ाम में कर सकते हैं। देखिए पहला जो हमारा प्रश्न है वो देखिए, हाल ही में एरो इंडिया प्रदर्शनी 2021 में कहाँ आयोजित की जाएगी। एरो इंडिया प्रदर्शनी यानी कि 2021 में कहाँ आयोजित की जाएगी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में क्या है यह प्रदर्शनी की जाएगी। अगर हम बात करें इस प्रदर्शनी के बारे में थोड़ा सा, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो कौन है? राजनाथ सिंह। इस प्रदर्शनी को कब शुरू किया गया था? इस प्रदर्शनी को 1996 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1996 में इस प्रदर्शनी को शुरू किया गया था। यह एशिया की क्या है सबसे बड़ी प्रदर्शनी है। एशिया की क्या है सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जो कि यह 2021 में शुरू की जाएगी। अगर हम बात करें तो ये जो प्रदर्शनी है ये कब आयोजित की जाएगी, यानी कि कहने का मतलब ये प्रदर्शनी है 2021 में। कब? फरवरी 2021 में यह प्रदर्शनी क्या है आयोजित की जाएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 2021 में फरवरी के अंदर यह प्रदर्शनी क्या है आयोजित की जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर बेंगलोर की, तो बेंगलुरु की देखिए, बेंगलुरु क्या है कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलुरु को क्या है बगीचों का शहर भी कहा जाता है। बेंगलुरु को और किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारा इसरो है, इसरो का मुख्यालय भी कहाँ पे स्थित है? वो भी आपका बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं, वह ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन है? यानी कि जिसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं, कहने का मतलब तो वो किसके अधीन है? देखिए यहाँ पे बात आई है पुलिस अनुसंधान, यानी पुलिस का जो अधीन होती है पुलिस से संबंधित, तो वो किसका जो राइट आंसर यानी पुलिस वगैरह जो भी होते हैं वो किसके संबंधित होते हैं? वो गृह मंत्रालय। यस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गृह मंत्रालय। यानी कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो को 50 वर्ष यानी कि इनको क्या है 50 वर्ष क्या है पूरे हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यह है BPRD यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट। इस ठीक है, अगर गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 अगस्त 1970 को। कब हुई थी? 28 अगस्त 1970 को। और 28 अगस्त को इनको क्या है 50 वर्ष क्या हो गए पूरे हो गए, यानी कि इनकी 50वीं जयंती मनाई गई है। अगर हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है? यानी कि कहने का मतलब यह है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने कहा है कि मेरा स्वास्थ्य क्या है खराब है और इस कारण क्या है उन्होंने क्या है इस्तीफा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके वो होगा जापान। जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या है स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है। अगर हम बात करें जापान में, तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो थे शिंजो आबे। कौन थे? शिंजो आबे, जिन्होंने अभी क्या है इस्तीफा दिया है। ये जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले क्या हैं? PM है, यानी कि प्रधानमंत्री हैं। अब इसके बाद में देखिए पहले क्या था, 2006 से लेकर 2007 तक ये क्या थे PM यानी कि प्रधानमंत्री रहे। फिर स्वास्थ्य खराब होने के कारण फिर से इन्होंने 1 साल काम करने के बाद या पद पे रहने के बाद क्या है इस्तीफा दे दिया।
और फिर दूसरी बार 2012 में बहुत ही ज़्यादा बहुमत से एक तरफा जीते और एक तरफा जीत हुई, और 2012 से लेकर 2020 तक ये क्या है, प्रधानमंत्री रहे। और जो अभी, यानी कि कहने का मतलब अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है, यानी कि कहने का मतलब ये है जो इनका कार्यकाल था वो कितने दिनों तक था, 2021 तक, और इन्होंने 2020 में क्या किया है, इस्तीफा दिया है। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो है, और यहाँ की मुद्रा क्या है, एन है। जापान की मुद्रा क्या है, एन है। राजधानी क्या है, टोक्यो। यानी कि कहने का मतलब यह है जो शिंजो आबे है वो सबसे लंबे प्रधानमंत्री है, कहाँ के, जापान के, लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज ने क्रिकेट में 600 विकेट हासिल किए हैं, यानी कि टेस्ट क्रिकेट में कौन से देश का गेंदबाज है जिसने 600 विकेट हासिल किए हैं। लेकिन बात यहाँ पर तेज गेंदबाज की है, ध्यान रख लेना। और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं उन्होंने क्या है, 600 विकेट पूरे किए हैं। देखिए जो इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने क्या है 600 विकेट पूरे किए हैं, उनका नाम है जेम्स एंडरसन। क्या नाम है, जेम्स एंडरसन है, जिन्होंने 600 विकेट लिए हैं। और जो 600वां नंबर का जो विकेट लिया है वो किसके खिलाफ लिया है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लिया है। इससे पहले भी 3 बॉलरों ने क्या है 600 का आंकड़ा पार किया है, यानी कि 600 विकेट लिए हैं। देखिए पहला जो है मुथैया मुरलीधरन, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। कहाँ के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं सैन वॉन, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और तीसरे हैं अनिल कुंबले, ये अपने इंडिया के हैं। अगर आप इन तीनों के बारे में बात करें, लेकिन इन तीनों में क्या है, ये तीनों के तीनों गेंदबाज क्या है, स्पिनर हैं। क्या है, स्पिनर हैं। और जो एंडरसन है वो आपका तेज गेंदबाज है, यानी कि कहने का मतलब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं जिन्होंने क्या है 600 विकेट पूरे किए हैं। हाल ही में T20 में भी 500 विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हैं डीजे ब्रावो। ये कहाँ के हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं, यानी डेनन ब्रावो। नेक्स्ट है, आगे देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो 6 अप्रैल को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा घोषित किए गए निर्यात सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम रहा है। सूचकांक में निर्यात में कौन सा राज्य सर्वप्रथम रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गुजरात, यानी गुजरात राज्य क्या है, सर्वप्रथम रहा है। इन्होंने पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में किसने द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग उपन्यास के लेखक कौन है, यानी कि एक उपन्यास लिखा है, तो इसके लेखक कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर ये दूसरे नंबर का पुरस्कार होता है साहित्य का। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मारिके लुकास। क्या हो जाएगा, मारिके लुकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं अब ये देश की, यानी कि ये पूरे देश की सबसे, यानी विश्व की ये युवा लेखिका है। क्या है, युवा लेखिका है, जिन्होंने 29 वर्ष की आयु में क्या है, यह पुरस्कार जीता है। ये लेखिका है। यह इसका जो संबंध है वो कौन से देश से है, हॉलैंड से, जिसे अपन क्या नीदरलैंड भी कहते हैं। हॉलैंड कहाँ पर स्थित है, यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और इस उपन्यास की अगर हम थोड़ा सा बात करें, तो ये उपन्यास किस पर आधारित है, किसान की कहानी पर आधारित है, जो एक कट्टर ईसाई होता है। यानी कि इस उपन्यास को लिखा गया है वो किस आधार पर लिखा गया है, वो किसान के आधार पर लिखा गया है। इस कहानी में, इस उपन्यास में किसका जिक्र किया गया है, किसान का, जो कौन होते हैं, एक ईसाई कट्टर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य में देश का नदी के ऊपर सबसे लंबा रोपवे शुरू किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि हाल ही में किस राज्य में, देश में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, रोपवे। रोपवे क्या होता है, रस्सी से जो नदी के ऊपर
चलते हैं, यानी कि कहने का मतलब रस्सी इसके द्वारा एक स्थान इस किनारे से दूसरे किनारे पर जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करें। असम में ये रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। इसका निर्माण कहाँ कौन से स्थान पर हो रहा है? गुवाहाटी में हो रहा है। इसकी लगभग लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसे पार करने में लगभग कितना समय लगता है? 7 मिनट का समय लगता है। अगर हम बात करें यहाँ पे असम के बारे में, असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। क्या है? सर्बानंद सोनोवाल इसके क्या है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और जो असम का हाई कोर्ट है वो कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी में ही स्थित है। असम में 2 नेशनल पार्क हैं। एक काजीरंगा नेशनल पार्क जो प्रसिद्ध है एक सींग वाले गैंडे के लिए, ये क्या है? पार्क प्रसिद्ध है। दूसरा नेशनल पार्क है जिसका नाम है मानस नेशनल पार्क। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोनिका बत्रा को खेल रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके टेबल टेनिस, यानी डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने बुंदेलखंड जल संकट को दूर करने के लिए इजराइल के साथ क्या की है? साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश राज्य ने क्या है? इजराइल के साथ बुंदेलखंड के जल संकट को दूर करने के लिए क्या है? साझेदारी की है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, वो कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पड़ोसी देश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। क्या है? नेपाल। और इजराइल की अगर हम यहाँ पे बात करें, इजराइल कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपके एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? जेरूसलम। कहाँ पर है? जेरूसलम क्या है? इसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआरए परीक्षा के स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? यानी कि जो आपको पता है एनआरए के बारे में, अब अभी फ़िलहाल लागू किया जाने की चर्चा चल रही है और इसको लागू करने के लिए पहला जो राज्य है जो इसकी पेशकश यानी कि सहमति जता रहे हैं वो है आपका पहला, जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें मध्य प्रदेश। ठीक है, जहाँ तक है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन क्या है यहाँ पर सोल्व किए गए हैं और उन क्वेश्चनों से संबंधित सारी जानकारी आपको दी गई है। और अगर आपको इन क्वेश्चनों का जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल है जो कि आपका जो चैनल का नाम है फैक्टिव एजुकेशन हब, और इसी नाम से आपको क्या है टेलीग्राम चैनल उपलब्ध हो जाएगा। तो वहाँ जाकर आप क्या है वीडियो के लिंक जितने भी डले हैं वीडियो हैं पिछले उनको भी देख सकते हैं और वहाँ जाकर इनका पीडीएफ भी क्या है डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।